So in our today's class, we will be discussing about exercise 5.2 of the chapter continuity and differentiability of class 12. So let us consider question wise each and every question of this NCERT exercise. अगर आप NCERT को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है एंड दैट हेल्प्स अस टू सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स. बट ये जो NCERT का बुक है इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, हर एक में एक कॉन्सेप्ट लगता है एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए मैं एज ए टीचर रिकमेंड करता हूँ, चाहे आपके पास RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, कुछ भी बुक्स हो, लेकिन सबसे पहले आप जो है NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो. NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो एंड ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट. अगर एक बार आपके पास वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा एंड दैट विल बी helpful for you. So in this exercise we will be defining and discussing about something called chain rule. chain rule होता क्या है? chain rule एक ऐसा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का जहाँ पे आप अगर एक फंक्शन को देखते हो तो उसके अंदर एक और फंक्शन छुपा रहता है. ठीक है, जैसे कि मान लो मैं अगर आपको पूछूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं अगर आपको पूछूं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बताओगे सर ये कॉस एक्स हो जाता है, एज सिंपल एज दैट. लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या होता है, इस कंडीशन में आप तो ऑब्वियसली बताओगे सर ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी. इट इज़ करेक्ट बट इट इज़ 50% करेक्ट. क्यों 50% करेक्ट? बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन छुपा हुआ है, राइट? इनसाइड अ फंक्शन अनदर फंक्शन इज देयर. और इस काइंड ऑफ चीज़ के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? चेन रूल अप्लाई करते हैं जब तक मेरा लास्ट वेरिएबल एक्स तक मैं पहुंच ना जाऊं. जैसे कि इस कंडीशन में अगर आप देखोगे साइन ए एक्स प्लस बी है, उसका डेरिवेटिव यस ऑब्वियसली इट इज़ कॉस ए एक्स प्लस बी, बट अंदर क्योंकि अभी भी एक फंक्शन पड़ा हुआ है, सो वी हैव टू कंटिन्यू आवर डिफरेंशिएशन टिल वी रीच एट द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्स. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके साथ इसके अंदर का जो वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे मिलेगा सिर्फ ए. हाउ वी आर गेटिंग ए? आपको शायद पता होगा कि एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है. एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वो 1 होता है. और कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? इट इज़ 0. तो अगर आप वहाँ पे a इंटू 1 प्लस 0 पुट करोगे तो आपको इन रिटर्न a ही मिलेगा. सो आई होप these kind of small things you already know, and seeming that particular thing we are going to solve this exercise. पहला जो क्वेश्चन है that is sin ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको वेरिएशन किया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ y. सो इफ़ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, then what we will get? We will get dy upon dx equals to d upon dx of sine square x square plus 5. ये अपने को मिलेगा, राइट? अब देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर किसी के सर के ऊपर स्क्वायर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1. लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 5. उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंड देन आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. तो चलो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं. किसी के सर के ऊपर स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने साइन का डिफरेंशिएशन नहीं किया तो उसको भी मुझे चेन रूल के हेल्प से करना पड़ेगा. सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. ठीक है, इसी को कहते हैं चेन रूल. तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब देखो साइन के अंदर अभी तक एक फंक्शन पड़ा हुआ है
तो उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अगले स्टेप में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो कितना मिलेगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब देखो अंदर जो चीज़ है ये 5 है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, इट विल बी ओनली 2x। अब आप सिंपली इसको 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 4 लिख सकते हो, बट मुझे जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो आई कैन राइट 2x को मैं पहले लिख देता हूँ, और ये पूरा जो चीज़ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आई विल राइट इट एज साइन 2 थीटा। सो इट विल बी साइन 2 एक्स स्क्वायर plus 5, or you can write it simply as 2x sine 2x square plus 10, and that is what is our answer for this question। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास NCERT में जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, वो कौन सा है, दैट इज ओनली साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है देन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है अपने पास, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है सर कॉस, सो इट विल बी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आप चाहो तो एक और स्टेप यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0। ऐसे आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो सम किया था तब मैंने नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या लिखूँगा, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। दैट इज़ आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ देयर इन NCERT। ठीक है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पहले लिख लिया था एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए मैंने उसको उसी के तरह के फॉर्म में जो है सॉल्व किया था। क्योंकि ऑब्वियसली इन योर एग्जाम दिस इज़ नॉट द सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट इज़ गोइंग टू कम। मे बी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस या थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन रह सकता है, तो इसीलिए मैंने जो है वो क्वेश्चन लिखा था, तो इसीलिए मैंने उसको सॉल्व भी करके दिखा दिया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनटू साइन एक्स, मतलब कॉस के अंदर साइन एक्स है, तो इसको भी मैं जो है y मान लेता हूँ। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। ठीक है, अब देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन। तो चलो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। अभी एक और स्टेप मुझे करना होगा क्योंकि यहाँ पे चेन रूल अप्लाइड होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज व्हाट वी हैव टू डू अगेन। सो व्हाट वी विल गेट, we will get this one minus sine of sin x into sin का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूंगा सुंदर से तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। ये मेरा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है, थर्ड क्वेश्चन अपना है साइन ए एक्स प्लस बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका जो है एग्जाम्पल में इसका हेल्प लिया था आपको समझाने के लिए। फिर से एक बार कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग y। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x will give us dy upon dx equals to derivative of
साइन ए एक्स प्लस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, ये सबको पता है, पता हो जाना चाहिए, इतना दिन हो गया सम करते हुए, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। और चेन रूल अप्लाई इसीलिए करेंगे क्योंकि साइन के अंदर जो फंक्शन है, साइन के अंदर जो वेरिएबल है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, तो उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव होगा सिर्फ ए और बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट, एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही करके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक ब्रैकेट में tan रूट ओवर ऑफ एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे चेन रूल से। तो इसको मान लेते सबसे पहले y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ सेक tan रूट x। अब आपको शायद पता होगा कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, अंदर एक्स नहीं है, अंदर टैन रूट एक्स है, तो टैन रूट एक्स ही लिखेंगे, सेक एक्स एंड टैन एक्स, सो टैन इंटू टैन रूट ओवर ऑफ एक्स। फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल कंटिन्यू होगा, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन रूट ओवर ऑफ एक्स, राइट। तो अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, सो इट विल बी सेक टैन रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू टैन रूट ओवर ऑफ एक्स। टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर रूट एक्स है, तो इट विल बी सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब टैन के अंदर रूट एक्स था, इट इज़ नॉट एक्स, इट इज़ रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी हम लोगों को क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है लास्ट स्टेप में पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। सो इट विल बी सेक टैन रूट एक्स, टैन रूट एक्स, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों को कुछ डेरिवेटिव जो है याद रखना होगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स इज 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स। आप करके सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, and that is going to give us half into x to the power minus half, जिसको मैं 1/2 root over of x लिख सकता हूँ। and that is a very easy and a very simple thing that you have to keep in your mind to directly put it, क्योंकि आपके पास टाइम उतना नहीं होगा। आप ये सब चीज़ लिखोगे तो उसके बाद अगर ये रूट ओवर ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव करने जाओगे तो आपके पास जो है टाइम लिमिटेड रहेगा, उसमें आप नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब चलो इस क्वेश्चन को ना मैं इक्वल्स टू वाई मान लेता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल गिव अस dy अपॉन dx। नाउ इफ़ यू नोटिस द सम वेरी केयरफुली, एक तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है और दूसरा ऊपर भी एक फंक्शन है डिवाइडेड बाय एक और फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग u डिवाइडेड बाई v का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उस टाइप में जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी विल यूज़। फार्मूला बहुत सिंपल है, डेनोमिनेटर में जो है अपना जो भी फंक्शन है उसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं और उसके बाद जो है
हम लोग ऊपर जब आते हैं न्यूमरेटर में, तब डिनोमिनेटर वाले को पहले बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी करेंगे, ठीक है। उसके बाद डालेंगे एक माइनस साइन, फिर u को बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी लेंगे। तो ये सेम चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो इसको अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। नाइस। सो लेट अस पुट द लाइन फर्स्ट, फ्रैक्शन वाला लाइन डाल लेते हैं। नीचे जो भी था उसका स्क्वायर होगा, सो इट विल बी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ऊपर क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर रखेंगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी ओनली ए, एंड दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट। ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग जो है माइनस साइन डालेंगे। अब साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर रखेंगे और कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव होगा सिर्फ और सिर्फ सी। अब जो है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू गेट आवर प्रेफर्ड आंसर। पहले तो इस ए को लिख लेता हूँ, ए बाहर, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी को बाहर रखता हूँ। उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, होल डिवाइडेड बाई अपना जो भी था उसको लिख लेंगे नीचे। दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ऊपर a प्लस बी है, नीचे c है, तो a बाई सी प्लस b बाई सी हम लोग लिख सकते हैं। और उसी फॉर्मेट में लिखेंगे a कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये अपना हो गया ब्रेकिंग फॉर्म में। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर है, ऊपर एक कॉस है ना, यहाँ पे कॉस है, कॉस सी एक्स प्लस डी, और नीचे कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऊपर में पूरा ये टर्म काटूंगा, नीचे एक जाएगा। और यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो मेरे पास साइन है, और यहाँ से अगर मैं एक कॉस लेता हूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टैन। सर नीचे तो तब एक कॉस रह जाएगा, उसको भी हम लोग लिखेंगे। देखो कैसे लिखता है, तो ए, उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी, नीचे एक कॉस एग्जिस्ट कर रहा था तो उसको मैं ऊपर ले जाके सेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेक सी एक्स प्लस डी। अगर आप कॉस के फॉर्म में फ्रैक्शन में छोड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट आई एम डूइंग दिस जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज़ मैचिंग विद द आंसर दैट वी हैव इन आवर एनसीईआरटी। सी साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी विल बी टैन सी एक्स प्लस डी। ये होने के बाद भी नीचे एक कॉस एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी विल राइट सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द आंसर दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर अपना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस एक्स क्यूब, बढ़िया, इनटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, एक्स टू द पावर 5 है ना, हाँ 5 है, एक्स टू द पावर 5। नाइस। तो चलो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे और इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द चेन रूल। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो है,
फंक्शन के अंदर फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन के साथ फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पर जो है यू वी मेथड का जो मल्टीप्लाइड फॉर्म था उसको अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यू को बाहर रखेंगे, वी को डेरिवेटिव करेंगे, फिर वी को बाहर रखेंगे, यू को डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो चलो ये सेम चीज़ जो है यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल गिव अस दैट dy अपॉन dx कॉस एक्स क्यूब को बाहर रखे d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को बाहर रखा d अपॉन dx ऑफ कॉस एक्स क्यूब। चलो इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर भी आपको चेन रूल अप्लाई करना है, यहाँ पर भी आपको चेन रूल अप्लाई करना है। इसीलिए मैंने बोला जो है कि आप पहले जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो। उससे क्या होगा ना, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है। ज़्यादातर स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव सीन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कि साइन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 लिख के चला गया, उसके बाद चेन रूल अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन दैट इज़ अटरली रॉन्ग। पहले तो देखना है किसी के सर के ऊपर स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का जो है किसी के सर के ऊपर कुछ भी रहता है, जैसे एक्स टू द पावर एन रहता है, वो वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। अगर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा, राइट। अब देखो साइन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, है ना। अब चाहो तो एकदम ऐसे ब्रेक कर करके लिख सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट विल टेक टाइम, इनिशियली इट विल टेक टाइम। हर किसी इंसान को टाइम लगता है। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बना नहीं है, उसको भी विराट कोहली बनने में टाइम लगा है। अब देखो यहाँ पर फिर से गलती, कॉस एक्स क्यूब है। लोग सोच लेते हैं सर ने बोला था स्क्वायर में भी जो करना है इसमें क्यूब में भी वो करना है। नो बेटा, यहाँ पर कॉस के ऊपर क्यूब नहीं है, किसके ऊपर क्यूब है, क्यूब एक्स के ऊपर क्यूब है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन होता है। सो यहाँ पे माइनस साइन एक्स क्यूब लेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, अगले स्टेप पे तरफ चलते हैं। देखो कॉस एक्स क्यूब तो बाहर था, 2 साइन एक्स टू द पावर 5 अंदर रह गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स टू द पावर 5। बहुत मन कर रहा है मेरा कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक्स टू द पावर 5 का लिख दूँ, लेकिन मैं एक स्टेप दिखाऊंगा आपको। भाई देखो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली यहाँ से आंसर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको भाई समझ में आए। टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो उसमें क्या ही फ़ायदा है ना। तो इट इज़ ऑल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। सो कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब जो है मैं लास्टली ये सब को रीअरेंज करके सुंदर से एकदम एक जगह पे लिख दूंगा। देखो कैसे लिखता हूँ, 2 5 10 एक्स टू द पावर 4, ठीक है। फिर कॉस एक्स क्यूब, फिर साइन एक्स टू द पावर 5, ठीक है, कॉस एक्स टू द पावर 5 प्लस इंटू माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब। शायद यही आपके सॉल्यूशन में दिया रहेगा। मे बी यू कैन ऑल्सो यूज़, देखो यहाँ पर फिर से वो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा वाला यूज़ किए थे ना एकदम पहले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई करके इसको छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। So these are the solutions for, this is the solution for question number 6. Now let us move to the next question. जो अगला क्वेश्चन है मेरा, that is question number 7, उसमें देखो मेरे पास 2 रूट ओवर ऑफ
कॉट एक्स स्क्वायर है, मतलब एक तो मेरा डेरिवेटिव होगा रूट का, फिर डेरिवेटिव होगा कॉट का, फिर डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का. सो लेट अस कंसिडर दैट इट टू बी वाई. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे ये चीज़ बताने के टाइम में मुझे एक चीज़ याद आ गया. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना देखो, सीबीएसई भी देता है, कोई भी आप स्टेट बोर्ड में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को देखने के लिए. स्टडी टाइम जिसको हम लोग कहते हैं ना, 15 मिनट्स का एक गैप रहता है. तो उसमें जो है वो चीज़ आपको दिया क्यों जाता है? ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखो समझो. ये जो वर्ड है ये मुझे याद आ गया, कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया कहते थे कि क्वेश्चन को ढूंढना आना चाहिए, है ना. क्वेश्चन को स्टडी करो, क्वेश्चन को देखो समझो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करो. जैसे ही आपको समझ में आएगा जाएगा ना कि क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या गया है, जैसे ही आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना तो वो चुटकी हुआ बात है. उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, बस फॉर्मूला डालो, सम करो, डन है अपना. लेकिन हाँ, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स वहीं पे गलती कर देते हैं बिकॉज दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एक टीचर का काम यही होता है कि वो क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट को समझाए. बाकी हर एक स्टूडेंट में जो है ना वो टैलेंट ऑटोमेटिकली होता है कि भाई आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. उसको कोई एक चीज़ दो, कोई भी एक चीज़ बता दो, भाई ये चीज़ करना है, दे विल डू द थिंग्स इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे, है ना. तो सबको सब कुछ आता है. हर एक स्टूडेंट बहुत बढ़िया से अपना जो है करियर डेवलप कर सकता है. लेकिन हाँ, मार्गदर्शन चाहिए, और वही मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ. आपको मैं मार्ग दिखा रहा हूँ और उसी मार्ग पे दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ते जाओ. तो चलो देखो, यहाँ पे 2d/dx ऑफ रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर है. तो मैंने पहले भी बोला था रूट ओवर ऑफ एक्स का आपको डेरिवेटिव याद रखना होता है, दैट इज़ व्हाट 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स. तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे. 2 के साथ 1/2 रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हो गया. अब कॉट का भी डेरिवेटिव करना है तो d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर. पहले तो मैं यहाँ पे 2 काट देता हूँ, है ना. अच्छा, 1/रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर. नोटिस दैट इट इज ऑन द टोटल थिंग. कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पर भी वही होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. यहाँ पे नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे. क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसीलिए मुझे एक और बार इसका डेरिवेटिव करना होगा. आई होप इट इज़ क्लियर होना चाहिए भाई. इतना सिंपली, इतना इजीली मैथ्स करा रहा हूँ तो आपको जो है हर एक पॉइंट क्लियर होते जाना चाहिए. तो माइनस कॉसेक, आपको लग रहा होगा CSC क्या है, कॉसेक ही है, उसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था. यहाँ पे कंप्लीटली लिख रहा हूँ. देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. हो गया, ये मेरा यहाँ पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया. आप चाहो तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो है आंसर NCERT में जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में मिलेगा. चलो देखो, तो इसको मैंने लिखा 2x, इसको पहले लिख दिया मैंने माइनस के साथ, बढ़िया है. अब देखो यहाँ पर मेरे पास कॉट स्क्वायर एक्स जो है उसको मैं नीचे कॉट स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो रूट ओवर ऑफ टैन स्क्वायर एक्स होगा. सो इट विल बी, आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर. समझ में आया? चलो सर थोड़ा सा और क्लियर कर दो. चलो देखो, ये है ना मेरा पास, तो कॉट एक्स स्क्वायर है, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन एक्स स्क्वायर का रूट. और टैन एक्स स्क्वायर का रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर. और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं. कॉसिक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर ऊपर जो है अच्छे से देखो मैं यहाँ पे राइट में सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कट करके लिख दूंगा. ऊपर मान लो मेरे पास रूट ओवर ऑफ a है, ठीक है, और नीचे जो है मेरे पास a स्क्वायर है, इसी फॉर्म में है. a के जगह आप साइन एक्स स्क्वायर मान लो ना, तो रूट ओवर ऑफ a है ऊपर, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ a है,
डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ये कोई गलत होगा क्या? देखो ए टू दी पावर हाफ, ठीक है, इंटू ए टू दी पावर -2, कोई गलती नहीं है। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा ए टू दी पावर हाफ -2, राइट। कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर 2 2 सर 4, 4 - 1 is 3, दैट इज -3/2, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/a to the power 3/2. Now I can write it like this, 1/a into half, right, into a लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो हाफ प्लस 1 क्या होता है? 3/2 ही होता है ना। तो इसीलिए मैंने 3/2 को a to the power हाफ इंटू a to the power 1 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर डायरेक्टली इन दोनों को काट के, देखो ये ऊपर जो है रूट वाले साइन एक्स स्क्वायर को मैंने काटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने काटा, और क्या लिखा? ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो है मैं इसके फॉर्म में लिखूंगा, सी इट वेरी केयरफुली, -2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर into root over of sin x square into sin x square, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर जो है ये बाहर है, ठीक है। नाउ लुक आफ्टर द थिंग वेरी केयरफुली, कॉसिक साइन एक्स है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ना 2 sin थीटा cos थीटा वाला एक फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक 2 रखता हूँ तो मैं सिंपली इसको जो है एक फॉर्मूला में डाल सकता हूँ। सो आई विल ऐड अ root 2 in the numerator also, because we cannot add just a number in the denominator, we have to make sure that they cancel out each other. So what we will get -2 root 2x divided by this one, this whole thing will become root over of sin 2x square into sin x square, and that is our answer for question number 7. Let us move to question number 8. In question number 8 we have cos root over of x. Now if we take that this one equals to y and differentiate both sides with respect to x, then we will get dy upon dx equals to d upon dx of cos root x. Now cos root x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव, Now what will be the derivative of root x? You already know the value of root x, that is minus sine root x into 1/2 root over of x. Don't cancel out this root x and root x here. So we will get minus sine root x divided by 2 root over of x, and that is the solution for question number 8. For the next question, in question number 9, we have to show that this function, that is a modulus function x minus 9, where x belong to all real numbers, is not differentiable at x equals to 1. So in order to check the differentiability, what we have to do, we have to find out the left hand derivative and the right hand derivative, and if they are equal, then it will, and if it is equal to function at x equals to 1, then we can say that the function is differentiable
differentiable at x equals to 1, and if it is not, if left hand derivative is not equal to right hand derivative, then we can say that the function is not a differentiable at x equals to 1. So how to find out the left hand derivative and right hand derivative? Let us check that out. So left hand derivative, let us find the left hand derivative first. So finding out the left hand derivative, we will use limit h tends to 0 f a minus h minus f a divided by minus h. What is this a here? जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h. सो व्हाट वी विल गेट, अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ इसका वैल्यू, तो क्या मिलेगा? मॉड्यूलस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस मॉड्यूलस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h. 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 भी कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर मॉड्यूलस ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h. मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहता है, नेगेटिव हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रिटर्न करता है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, in the numerator we will have only h and in the denominator we will have minus h. H and h cancels out, so we'll get only minus 1. Similarly, if we find out the right hand derivative, how to find out the right hand derivative? जैसे वहाँ पर a माइनस h लिया था, यहाँ पर हम लोग फंक्शन ऑफ a प्लस h लेंगे माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई पॉजिटिव एज, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से आ रहे हैं. सो इफ वी नाउ पुट द वैल्यूज, वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, that is equals to limit h tends to 0 modulus 1 plus h minus 1 minus 1 minus 1 divided by h. Minus 1 plus 1 cancel out, plus 1 minus 1 cancels out, so we have limit h tends to 0 h by h कट के क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा. So we can see clearly left hand derivative is not equals to right hand derivative, therefore the function fx equals to modulus x minus 1 is not a differentiable at x equal to 1. As simple as that. Now for the next question, that is question number 10, we have a function here that is third bracket x. So what is the meaning of this third bracket x? Third bracket x means it is a greatest integer function. So how does a greatest integer function work? देखो fx equals to third bracket x, this is what? This is greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है? अगर मेरे पास अंदर कोई भी वैल्यू है, कोई भी होल नंबर है, तो इट विल रिटर्न मी दैट होल नंबर इटसेल्फ. ठीक है. बट इफ आई हैव अ नंबर इन डेसिमल, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 0.1, then it is going to return me the least integer, the lower integer in this case. So it will be 0. For example, if I have minus 2.3 inside this, it will return me minus 3.
बिकॉज -2 और -3 में लोअर कौन सा है, -3 है, और -2.3 जो है वो उसी रेंज में आता है. सो इट विल रिटर्न मी द लोअर इंटीजर दैट इज -3. So we will use this application here while solving. Here also we have to check the left hand derivative then the right hand derivative. तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 minus h minus f1 divided by minus h. So what we will get, limit h tends to 0 1 minus h minus 1 divided by minus h. अब 1 minus h क्या है, h is a very small value, such a small value that it is almost about to be 0, because यहाँ पे लिखा है h tends to 0, लेकिन 1 से कोई भी अगर हम छोटा वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे मान लो 1 से मैंने माइनस करके 0.999 ले लिया, राइट. सो इसको अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के थर्ड ब्रैकेट में डालूंगा, सो इट विल रिटर्न मी द नंबर 0 ओनली, बिकॉज हमेशा जो है लोअर इंटीजर हमको देता है. सो व्हाट इट विल गिव अस, लिमिट h टेंड्स टू 0 विल बी 0 minus 1 divided by minus h, that is लिमिट h टेंड्स टू 0 1 upon h, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1 minus h and that is nothing but infinity or undefined. Now if we talk about the right hand derivative, it is limit h tend to 0. मैंने क्या बोला, यहाँ पर 1 minus h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 plus h minus f1 divided by minus h की जगह सिर्फ और सिर्फ h होगा. तो यहाँ पर भी हम लोग पुट करते हैं. सो इट विल गिव अस लिमिट h टेंड्स टू 0 थर्ड ब्रैकेट 1 plus h minus 1 divided by h. Now if I add a very small value, for example if I take 1.0002, then it will return me the number 1, because it is a greatest integer function. हमेशा जो है लोअर इंटीजर मल्टीपल हमको सबमिट करता है. सो व्हाट वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 minus 1 upon h, and that is 1 minus 1 0 हो जाएगा, so we will get 0. So as you can clearly see, we will write it like this clearly, left hand derivative is not equal to right hand derivative. Therefore we can say the function fx equals to modulus greatest integer function x, such that it lies between 0 and 3, is not differentiable at x equals to 1. And in the same way you will do x, this function is not differentiable at x equals to 2 in the same way, but you will do it by yourself. So these are the solutions for the exercise 5.2 of continuity and differentiability, class 12.